जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप ठीक होंगे। और भाई आज आपने ट्रेडिंग का मजा लिया होगा। सेंसेक्स में तो खासकर जो जीरो हीरो वाले बंदे हैं, जीरो हीरो वाले बंदों ने मजा लिया होगा, क्योंकि भाई दो तीन कैंडल तो अच्छी खासी बड़ी बड़ी बनी, दो कैंडल बड़ी बड़ी बनी थी। जिसमें सेंसेक्स ने अपना जो गैप था वो गैप भी जो गैप बचा था, ये वाला गैप, इस गैप को फिल कर दिया था। और भाई मैंने सुबह ही मॉर्निंग में ही डाटा, अब कल मैं वीडियो बनाई नहीं थी। क्यों नहीं बनाई थी भाई, देखो ये रेंज थी मार्केट की और ये हमने परसों ही मार्क कर रखी थी, परसों की मार्क कर रखी थी हमने। तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बनाया था भाई। अब इसका कोई मतलब बनता भी नहीं था कि मैं आपको उल्टे सीधे और लेवल्स दे दूं, लेकिन जो लेवल्स थे हमारे उनने उन्होंने अच्छा खासा काम किया है। देखो भाई, कितना अच्छा काम किया। और भाई मैंने जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है चौधरी मार्केट यात्रा के नाम से, उसमें मैं सुबह ही सुबह अपडेट दिया था कि भाई डाटा निफ्टी और सेंसेक्स का फ्लैट है और बैंक निफ्टी का डाटा पॉजिटिव बना हुआ था। लेकिन भाई दोपहर होते होते डाटा चेंज हो गया और निफ्टी सेंसेक्स का डाटा नेगेटिव हो गया और भाई बैंक निफ्टी का डाटा बन गया फ्लैट। इस कारण दोस्तों बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट मिला नहीं। बैंक निफ्टी तो लगभग लगभग साइडवेज ही रही। एक कैंडल उसमें मिली है, अब एक कैंडल वो भी टिक नहीं पाई। अगर भाई वो टिक जाती और उसके नीचे क्लोजिंग देनी बैंक निफ्टी स्टार्ट करती, तभी हम कुछ प्लान कर सकते थे उसमें। अब भाई मैंने अब कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं भाई। देखो आज का मैं आपको दिखाता हूँ सिनेरियो। जैसे देखो हमने जैसे प्लान किया था कि भाई अगर स्विंग बना, स्विंग, देखो दोस्तों निफ्टी नीचे आई। निफ्टी नीचे आने के बाद में हमारे लेवल का रेस्पेक्ट किया और रेस्पेक्ट करने के बाद में भाई जो हमारा नीचे जो लेवल था, हमारा टारगेट 25,800 का, उसको रेस्पेक्ट किया। उसके बाद में फिर उसी रेंज को रेस्पेक्ट किया और उसके बाद में मार्केट ने जब ये 25,800 का लेवल हमारा ब्रेक हुआ, तो लगभग लगभग हमको ये समझो, अगर किसी ने पोजीशन सेट की होगी, जो रिस्की ट्रेडर होगा, रिस्की ट्रेडर ने तो भाई अगर यहाँ पोजीशन ली होगी तो वो यहाँ एग्जिट होना ही था। अगर फिर दोबारा उसमें दो बार हमको आज निफ्टी ने चांस दिए हैं, एक बार यहाँ चांस दिया है और एक बार यहाँ चांस दिया है भाई। दोनों बार अच्छे, अगर कोई रिस्की ट्रेडर होगा तो भाई उसने रिस्क लिया होगा। भाई हम तो रिस्की ट्रेडर है नहीं, मैं रिस्क लेता नहीं हूँ भाई। मार्केट है, पेल के चली जाएगी। तो इसलिए ज्यादा रिस्की ट्रेडर बनना नहीं है भाई। और दोस्तों अब देखते हैं। हाँ, ये अच्छा खासा हमारा जो जो हमारे लेवल्स हैं उनको अच्छे से रेस्पेक्ट किया था। अब भाई कल के लिए देखते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है भाई। देखते हैं अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, तो मैं कर देता हूँ। अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है और भाई कल है क्या दिन, कल है भाई फ्राइडे। और परसों के लिए मैं एक आपको एडवाइस दूंगा कि अपनी कोई भी पोजीशन होल्ड करके नहीं जाएगा, क्योंकि भाई 2 दिन मार्केट की छुट्टी रहेगी, मंडे को फिर सीधी मार्केट खुलेगी। तो अपनी कोई भी पोजीशन होल्ड करके ना जाए कि भाई मैं बड़ा गैप अप खुल जाए, बड़ा गैप डाउन खुल जाए। भाई 2 दिन की मार्केट में न्यूज घूमेगी, तो उसको थोड़ा सा देख के काम करना। अब भाई दोस्तों देखते हैं, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में 25,835 के लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। 25,835 के लेवल को, 25,835 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करती है, तो फिर भाई हम छोटा टारगेट, 60 70 पॉइंट का टारगेट, हम 70 80 पॉइंट का टारगेट हम लेके चलेंगे। और हम फिर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। एक मिनट भाई, मैं लेवल लगा देता हूँ आपके। ये जो आज, जहां से आज मार्केट जो है ये क्या बोलते थे रे भाई, हाँ हाँ, 25,900, बिल्कुल एग्जैक्ट यही मार्केट खुली थी। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट यहाँ से गिरी है और बड़ी कैंडल बनी हुई है, रेड कैंडल बड़ी बनी हुई है। ये पेंडिंग ऑर्डर है भाई। पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, मैं कोर्स में डाल रखा हूँ भाई। पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। 2 3 दिन इसके ऊपर मैं क्लास चलाता हूँ। अब भाई देखते हैं, चलो। ये अच्छा, हाँ, 25,900 का हो गया लेवल भाई। और अगर दोस्तों ये लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हम और छोटा टारगेट लेके चल सकते हैं, 25,945 का। भाई ऊपर अभी मेरे को लग नहीं रहा है कि मार्केट जा सकती है। देखो मार्केट में 100% तो कुछ नहीं है भाई, जा भी सकती है। क्या बोलते हैं, अगर कोई अच्छी न्यूज आ गई, मार्केट गैप अप खुली मिलेगी अगले दिन, तो भाई इसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। तो भाई फिर हम जो गैप बचा है ना, इस गैप तक के लिए हम टारगेट निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और डाउन साइड आनी शुरू हो जाती है, तब क्या करें भाई। उसके बाद में दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और डाउन साइड आती है, तो फिर हम 25,756 का लेवल हमारा रहेगा।
25,756 के लेवल को, ये लेवल 25,756 का लेवल, क्यों? क्योंकि भाई नीचे मूविंग एवरेज भी आ जाएगी। इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम ये गैप जो है ना, इस गैप तक, पहले गैप तक हम प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये गैप भरने के बाद में मार्केट और डाउन साइड आती है, तो फिर हमारा सीधा सीधा टारगेट 25,600 का, हाँ 25,635 से लेके 25,600 तक का रहेगा। अपने चार्ट में लेवल मार्क कर सकते हो, या मैं करके बता देता हूँ। एक मिनट भाई। हम्म, ये जो कैंडल है ना भाई, ये कैंडल दोनों साइड से मार्क कर लेनी है, ऐसे। ये लेवल रहेगा हमारा, इस कैंडल को दोनों साइड से मार्क कर लेनी है। इस ये यहां से फिर मार्केट घूम सकती है। और भाई अब यहाँ तक का मेरा टारगेट है भाई, मैं यहाँ तक सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि हाँ मेरा टारगेट मिल गया, और जैसे मैंने कल प्लान किया था भाई, वैसे मार्केट ने रिएक्ट कर दिया। तो भाई, और भाई जब ऐसे मार्केट हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है ना, तो भाई खुशी होती है कि हाँ हमारा प्रिडिक्शन सही है और हम मार्केट में ठीक चल रहे हैं। तो भाई ये लेवल थे निफ्टी के। और दोस्तों, आप एक काम, एक चीज आप यूट्यूब के ऊपर देखना जरूर। जितनी गहराई से मैं मार्केट के लेवल्स निकाल के आपको बताता हूँ, गैप अप, गैप डाउन, और फ्लैट, अपसाइड, डाउन साइड, जैसे ही मार्केट खुले हम सभी तरीके से प्लान करते हैं। इतनी गहराई से पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको कोई बताता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक भाई, अब क्यों नहीं मिलेगा भाई? वे लेवल्स बता देते हैं, लेवल्स बताने के बाद में अपना बता के निकल जाते हैं। जिसका लॉस हो, प्रॉफिट हो, खुद भरता घूमे भाई। लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई, उनका हमको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि भाई पैसा सबके लिए सेम है। जैसा पैसा मेरा है, ऐसा ही आपका है। तो भाई मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे लॉस में रहें। अब भाई देखते हैं बैंक निफ्टी को। अब देखो भाई, बैंक निफ्टी तो यही सेम रेंज थी मार्केट में, बैंक निफ्टी उसी रेंज में मार्केट घूमती रही। ठीक भाई, अब बड़ी रेंज बना रखी है तो कोई बात नहीं, अब देखते हैं भाई, चलो बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में डाटा सुबह ही सुबह पॉजिटिव हो गया था भाई, यहाँ मार्केट खुली थी। यहाँ मार्केट खुलने के बाद में पॉजिटिव हो गया था, लेकिन क्या अगर निफ्टी एक काम कर जाती, क्या भाई, अगर जैसे जैसे ये खुली थी, खुलने के बाद में अच्छी खासी अपसाइड में गई थी, और अपसाइड जाने के बाद में अगर यहाँ से ये वाली जो कैंडल है रेड वाली, जहां मेरा कर्सर है अभी, इसको निकाल देती ऊपर साइड में, तो भाई मजा आ जाता, फिर टारगेट हमको इसमें मिल जाता। लेकिन चलो भाई, जैसी मार्केट की मर्जी, मार्केट के साथ ही चलना है, उसके साथ झगड़ा थोड़ी हम कर सकते हैं। चलो दोस्तों, अब देखते हैं निफ्टी अगर कल फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में भाई मेरा सेम टारगेट यही रहेगा, 60,825 का। अ, या 60,000, मैं इसको अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा करूं भी, तो आज का हाई हम मार्क कर सकते हैं, जो 856 का रहेगा वही। ठीक भाई, ये लेवल है। अगर निफ्टी फ्लैट, बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में इसके ऊपर एक स्विंग बना देती है, तो फिर हमारा सीधा टारगेट 61,000 का हम टारगेट प्लान करेंगे, जो कि केवल है 150 पॉइंट का भाई। ठीक, 150 पॉइंट के टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। और अगर 61,000 के पास जाने के बाद में कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो भाई फिर सीधा सीधा डाउन साइड प्लान कर लेना। नहीं तो फिर फंस जाओगे, वहां से मार्केट आपको ट्रैप कर देगी। अब दोस्तों, रही डाउन साइड की बात। अब डाउन साइड में क्या लेवल रहेंगे भाई? अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, और फ्लैट खुलने के बाद में 60,650 का लेवल मैं मार्क कर देता हूँ इसमें, यहाँ से 60,650 का लेवल मैं मार्क कर दिया भाई। ये 60,650 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो फिर हमारा टारगेट रहेगा 60,500, जो कि राउंड लेवल है। 60,500, 150 पॉइंट का नीचे भी हम टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन मेरे को डाउन साइड में तो भाई बड़ा टारगेट नजर आ रहा है, अभी बताऊंगा उसको भी मैं। 60,500 का ये, हाँ एग्जैक्ट ये लेवल है भाई। 60,500 का लेवल हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर ये ये टूटा, तो भाई फिर हम 200, 150, 200 पॉइंट के लिए हम और डाउन साइड में टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि रहेगा, एक मिनट भाई, 150 पॉइंट का हम टारगेट और प्लान कर सकते हैं, 150, 200 पॉइंट का। हाँ, सो 150 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे, सॉरी भाई, 150 पॉइंट का, जो कि है 60,350 के लेवल के लिए। आप जो है फिर और प्लान हम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में।
अब भाई रही बात ये देखो, ये गैप जो पेंडिंग है ना, ये जो गैप पेंडिंग है बचा हुआ है, इसको मार्केट भरने आएगी भाई। आज आ जाए कल आ जाए, धीरे धीरे अभी देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है मार्केट में। और दोस्तों मेरे को कल लग भी रहा था, और मैं एक दोस्त को बोल भी रहा था कि भाई मेरे को लग रहा है। मेरठ से फोन आया था भाई, वहां उसको मैं उससे बात कर रहा था। वो मेरे से पूछ रहा था फुरकान क्या चल रहा है, तो भाई मैं उनको बताया था कि भाई मेरे को कुछ पकता हुआ नजर आ रहा है मार्केट में, जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा है भाई। तो और उसका आज सेंसेक्स ने भाई ड्रामा दिखाया भी। तो अब चलो देखते हैं क्या होता है। और अब मैं कुछ आगे बोलूंगा नहीं भाई बैंक निफ्टी के बारे में तो। लेकिन इंडेक्स बड़ा है भाई, इंडेक्स बड़ा है, कवर कर देता है ये। इंडेक्स बड़ा है भाई, इसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते। बैंक निफ्टी में अच्छे खासे बैंक हैं भारत के। चलो सेंसेक्स को देखते हैं दोस्तों। ये सेंसेक्स का चार्ट ओपन किया है दोस्तों। देखो ये लेवल थे हमारे भाई, लेवल का कमाल आप देखो। ये लेवल था, ये था, उसके बाद में देखो मार्केट कितने अच्छे से रेस्पेक्ट, एक स्विंग बना बना के मार्केट हाइयर हाइयर लोअर लो बना के मार्केट गिरी है भाई। देखो कैसे मार्केट जो है कितने अच्छे से, सॉरी सेंसेक्स गिरा है भाई। तो अब चलो खैर देखते हैं। और टारगेट देखो दोस्तों, जब यहाँ थी ना, जब ये कैंडल बन रही थी, ये वाली जो कैंडल बन रही थी, जब मैंने बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि भाई सेंसेक्स गैप भरने के लिए नीचे आ सकता है। दोपहर के बाद दोस्तों इसका डाटा नेगेटिव हो गया था, जैसे कि मैंने शुरू में वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि भाई निफ्टी का डाटा और सेंसेक्स का डाटा फ्लैट था। लेकिन दोपहर के बाद इनका डाटा चेंज हो गया था। और जो 9 फरवरी को जो इसने गैप बनाया था ना भाई, ये गैप फिल कर दिया है सेंसेक्स ने। तो अब चलो खैर देखते हैं भाई क्या प्लान कर सकते हैं अब हम। दोस्तों अगर कल सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ थोड़ा। इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों अगर कल सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद में अपसाइड में जाता है और 84,000 के लेवल को ब्रेक करता है, मैं मार्क कर देता हूँ। ये 84,000, एक मिनट भाई, हाँ सॉरी, 83,850 भाई, सॉरी, जो कि है भाई 83,800 के लेवल को अगर सेंसेक्स ब्रेक ब्रेक करता है भाई, तो फिर दोस्तों हम सेंसेक्स में 84,000 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। मैं मार्क कर देता हूँ, जो कि है एक साइकोलॉजिकल लेवल भाई, और मार्केट यहीं से गिरी भी है। ये ये लेवल रहेगा दोस्तों हमारा सेंसेक्स का। और दोस्तों अगर सेंसेक्स ने इसके ऊपर निकलना शुरू कर दिया 84,000 के, तो फिर आप जो है ये गैप गैप फिल जो है, ये गैप फिल कर सकती है सेंसेक्स, गैप फिल कर सकता है। ये गैप फिल थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है भाई, जो मैंने डाल रखा है अपने कोर्स में। ये गैप फिल थ्योरी के अनुसार भाई, फिर मैं उसको कोर्स का हिस्सा है भाई, यहाँ पे मैं ओपनली उसको बता नहीं सकता हूँ। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं, ये हो गया हमारा फ्लैट खुलने का। अब देखते हैं दोस्तों, अगर सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद में भाई डाउन साइड आता है, डाउन साइड आता है और 83,500 के लेवल को ब्रेक करता है भाई। ये रहेगा, हाँ, 83,500 के लेवल को, ये लेवल है हमारा भाई। 83,500 के लेवल को ब्रेक करता है, तो पहले हम ये छोटा टारगेट प्लान करेंगे यहां तक के लिए भाई। ये मैंने मार्किंग कब की थी, ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। 6-7 फरवरी को कर रखी है, 5 दिन हो गए। और देखना आप कल, इसको अगर मार्केट डाउन साइड आता है ना सेंसेक्स, तो इसको मेरे को जैसा मतलब आई सीम्स दैट सेंसेक्स विल बी रेस्पेक्टेड इट। तो भाई सेंसेक्स इसको रेस्पेक्ट करेगा, और दोस्तों फिर सेंसेक्स अगर यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनती है, तो फिर दोस्तों मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकती है। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर आप बड़ा टारगेट प्लान कर सकते हो भाई, जो कि है
83,100 और 83,000 का। हाँ, 83,100। मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ भाई। ये लेवल और 83,100 का, सॉरी 83,000 का, 83 है, 83,100 का होगा 83,000। सॉरी। 1 मिनट भाई। 83,000, ये लेवल। फिर भाई यहाँ तक हमको सेंसेक्स आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये लेवल्स थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर दोस्तों मिलते हैं कल मार्केट में। दोस्तों जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, चौधरी मार्केट यात्रा के नाम से, उसमें मैं अपने आगे आने वाले टाइम में थोड़े लेवल्स बताने शुरू करूंगा, अगर परमिशन रही तो। फिर मैं उसमें लेवल्स दूंगा जो मतलब ऐसा नहीं है केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, ताकि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको उसके लिए सहायता मिल सके। ठीक भाई, और वे अपना मतलब हमारे व्यू से अपना व्यू मैच कर सकें, और थोड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। तो उसमें मैं अपना लेवल्स डालना शुरू करूंगा। और दोस्तों उसका जो टेलीग्राम का जो लिंक है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट चौधरी मार्केट यात्रा आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम चैनल में जाकर, वहां से ज्वाइन हो सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल। थैंक यू। जय हिंद।